कर, आपको भी तो उस दिन दिया था। हाँ, वो नहीं चल रहा, वो आपने इंटरनेट बंद करके इंस्टॉल किया। क्रैक होते हैं ना, वो क्रैक में नेट बंद रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं खुद क्रैक वर्जन नहीं यूज करी, मैंने पेड वर्जन लिया हुआ, लेकिन ये कि क्रैक इसलिए मैं पेड, आप क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके आपको वर्जन परचेज करना पड़ता है। वो दो चीजें हैं, एक तो ये कि परचेजिंग, तो अगर आप मंथली परचेजिंग करते हो तो आपको पूरा सेटअप मिल जाता है, कोई 12,000, 12 साढ़े 12 हजार मंथली है। डिस्काउंट भी मिल जाता है, लेकिन ये कि अगर आप किसी के रेफरेंस से ले लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस तरह से लोगे कि वेबसाइट के थ्रू, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो है प्रोहिबिटेड कंट्री है। तो क्रिएटिव क्लाउड पे हमारी कंट्री है नहीं, तो हमें थोड़ा लीगल इलीगल तरीके से कंट्री चेंज करके परचेज करना पड़ता है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप कोई रेफरेंस अगर ढूंढ लेते हो कि कोई आपके जान पहचान में ऐसा निकल आए जो पेड वर्जन सेल करता हो, तो आप उसके थ्रू ले लो, अगर पेड यूज करने हैं। उसमें ये होता है फिर एआई की भी सारी एक्सटेंशंस आपको मिल जाती हैं, लगे हाथ, फायरफ्लाई, एक्सप्रेस और जनरेटिव एआई बीटा वगैरह। इसको कंटिन्यू विद नॉन इश्यूज कर दो। नहीं, इसमें कुछ चलेगा भी नहीं है इससे, ये तो आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। जब तक पहली फाइल ओपन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं चलेगा। ये देखो, ये देखो, मेरा भी सब ब्लैंक ही होता है। जब तक अभी आपने कल का लेक्चर नहीं ना लिया, जब तक आप पहले फाइल ओपन नहीं करोगे तब तक ऑप्शन आपके नहीं चलेंगे। हम्म। बस एक्सटेंशंस हैं, काम आसान कर देती हैं आपका थोड़ा सा, अगर आप यूज करना चाहो। ये देखो, अब चलेंगे ऑप्शंस आपके। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यूज होते हैं ना, जरूरत जिसकी जरूरत उसके हिसाब से फाइल आपको ओपन करनी पड़ती है। जी, बेटा मैंने पेड़ लिया, मैं कहाँ से लो खरीद लूँ एक तरफ से। मैंने खुद नहीं खरीदा हुआ, मैंने खुद नहीं खरीदा हुआ, यहीं से एक स्टूडेंट थे जो जिन्होंने मुझे अपनी कंपनी से वर्जन दिया, यहाँ पे वो जॉब करते हैं, मुझे भी मिस फरत को भी। तो इस तरह से हम लोगों ने लिया हुआ है, और हम उन्हें मंथली 12,000 पे कर रहे हैं। मंथली हम उन्हें पिछले 3 महीनों से 12,000 पे कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली ये एक पासवर्ड और जीमेल आपको दिया जाता है, जिसपे आप लॉग इन करते हो, तो फिर ये चलता है। इसीलिए मैं साथ ले रखे, मैंने क्रैक भी लेटेस्ट ही है 2023 जो है, बट ये कि ये पेड है।
एक्सटेंशंस के लिए पेड है, वरना तो गेट इनटू पीसीबी मेरे ख्याल 2024 आ गया। जी काफी है। एआई को मेरे उसमें यूज नहीं, बस हमें तो पढ़ाने के लिए चाहिए होता है, इसलिए लिए, वरना क्रैक वर्जन यूज करो, इसमें उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफरेंस। हम पे करें शुरू, होता रहेगा। आप बैठ जाओ, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, कल हमने इधर तक कर लिया था कि आपने अनलिंक करके काम कैसे करना है, मतलब अनलिंक लेयर्स को कैसे करना है, और किस तरह से आपने काम को कंटिन्यू करना है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। पहला टूल जो हमने आज करना है ये सिलेक्शन टूल। मैं रिकॉर्डिंग भेज दी थी कल, आपका ग्रुप मुझे पता नहीं था, मैं कल की रिकॉर्डिंग भेज दी, आज की भी आ जाएगी। मैंने आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं भेजी कल, मैं भेज, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, हाँ उधर भेज, कल की भी आ जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो सिलेक्शन टूल है, सबसे पहला टूल हमारा सिलेक्शन टूल है। बेसिकली सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि ये आपके पूरे पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करे। कोई चीज मूव करनी है, कोई फाइल सिलेक्ट करनी है, कोई फाइल कट कॉपी डिलीट कुछ भी वर्किंग करनी है, कोई और टूल यूज करने के फौरन बाद आपने इस पे सिलेक्शन टूल पे वापस चले जाना है। ये बिल्कुल एक माउस की तरह काम करता है, जैसे एक पूरा लैपटॉप को एक माउस संभालता है, इस पूरे सॉफ्टवेयर को जो कर्सर संभाल रहा है वो कर्सर ही सिलेक्शन। इसके अलावा एक अदद एक्स्ट्रा काम भी सिलेक्शन टूल को दिया हुआ है इसकी एडोबी की तरफ से, और वो काम है ट्रिमिंग का। यानी कि क्लिप्स को ट्रिम करने का, मगर ट्रिम किधर से, या स्टार्टिंग से या एंडिंग से। फॉर एग्जांपल ये एक क्लिप है, ये इसकी एंडिंग है, ये इसकी स्टार्टिंग है। तो अगर मुझे स्टार्टिंग या एंडिंग से क्लिप को थोड़ा सा ट्रिम करना है, ताकि करने शुरू के कुछ सेकंड्स खत्म करने हैं, मिनट खत्म करने हैं, तो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इजीली कर सकती हूँ। हालांकि मेरे पास और टूल्स हैं, रेजर टूल भी है मेरे पास, जो भी मैंने आपको आगे करवाना है, और उसकी मदद से भी आप ये कटिंग शटिंग कर लेते हो, लेकिन उसकी मदद से आप दरमियान में भी कटिंग कर लेते हो। अभी अगर मुझे क्लाइंट आके कहता है शुरू के ये पूरा जो क्लिप है, ये पूरी टाइमलाइन, बेसिकली जितनी भी मेरे पास टाइमलाइन रखी हुई है, अगर आप लोग नोटिस करो टाइमलाइन को, आप इस तरह से जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइमलाइन पे जितना आप मटेरियल रखते जाओगे, जितनी लेयर्स बनाते जाओगे, उतना इसका टाइम पीरियड जो है, ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड होता जाए। मिनट है, घंटे हैं। अभी देखो वो कह रहा है कि पूरे टाइमलाइन पे जितना मटेरियल आपका रखा हुआ है, जो कि ये जस्ट एक वीडियो ही है, वो कह रहा है कि 36 सेकेंड, ठीक है, जस्ट 36 सेकेंड्स की है। और जो मेरा माउस है, ये ब्लू कलर का कर्सर, ये जहां पे रखा हुआ है, वहां का टाइम वो यहाँ शो कर रहा है, जो कि 16 सेकेंड्स और 14 मिली सेकेंड है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फाइल ओपन करती हूँ, कोई भी रैंडम हम ये फाइल ओपन कर लेते हैं, और इस फाइल को मैं ड्रैग करके यहाँ ले आती हूँ। अब ये फाइल भी है टाइमलाइन पे, ठीक है, ये भी फाइल है, और ये दरमियान वाला खाली एरिया भी है। कहने को तो इसके बाद भी खाली एरिया है, लेकिन खाली एरिया का टाइम तभी काउंट होगा टाइमलाइन में जब आपके इर्द गिर्द दोनों तरफ कोई ना कोई फुटेज हो। अब इसके बाद जैसे कोई फुटेज नहीं है, तो ये खाली कंसीडर हो रहा है। तो अब ओवरऑल कितना टाइम है मेरे टाइमलाइन पे, कितने मिनट का सारा मटेरियल रखा हुआ है जी, 1 मिनट 12। अगर ये दरमियान का एरिया में खत्म कर दूं, इन्हें जोड़ दूं, मैं कहूँ दरमियान में जगह खाली नहीं छोड़नी। अब ये जो आगे का खाली एरिया, ये काउंट नहीं होगा, और जो मटेरियल रखा है वो कितने मिनट का बन गया, कितने सेकंड का, 56। ये समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझ ले कि टाइमलाइन पे ड्यूरेशन काउंट कैसे है। और इसके अलावा कर्सर जहां पे रखा होगा वहां कौन सा टाइम चल रहा है, वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। अब बताने का मकसद ये है, ये मेरे पास एक फाइल है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। अब ये पूरी फाइल मेरे पास 1 मिनट 20 सेकंड की। मुझे आके क्लाइंट कहता है यार शुरू के 10 सेकंड और आखिर के 10 सेकंड ट्रिम कर दो, वो नहीं चाहिए हमें। तो मैं कैसे शुरू के 10 सेकंड काटूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा शुरू के 10 सेकंड कहाँ तक आ रहे हैं। मैं इधर अपने कर्सर की मदद से टाइम देखूंगी। अभी वो कह रहा है 4 सेकंड है, मैं इसे 10 सेकंड तक ले जाऊँ, चला गया 10 सेकंड तक, ठीक है। और सिलेक्शन टूल की मदद से स्टार्टिंग और एंडिंग की ट्रिमिंग भी पॉसिबल है। तो बस यहाँ से पकड़ा और खींच के यहाँ तक कर, ठीक है। और उसके बाद इसको उठा के शुरू में ले आने, शुरू की जगह या दरमियान की जगह खाली नहीं छोड़नी, वरना क्या होगा, जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो शुरू के पहले 10 सेकंड खाली चलते रहेंगे, फिर कहीं जाके वीडियो शुरू होगी, तो आपने एरिया कंपाइल कर दिया।
बैकअप फाइल होती है, बैकअप फाइल। नहीं नहीं, बैकअप फाइल्स फोल्डर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अम, हाँ, अब जैसे अच्छा, चीज क्या आ जाती है कि सिलेक्शन टूल ट्रिमिंग संभाल लेता है किसी भी क्लिप की। बस ये है कि क्लिप क्या शुरू से कटेगा या आखिर से, तो दरमियान से कटिंग पे हम बाद में आएंगे। अब आपने कटिंग वगैरह सारी इसकी कर ली हुई है। अब ये है कि क्लिप की कॉपी कैसे बनती है। कॉपीज यानी कि आप कैसे बना सकते हो एक ही लेयर की एक से ज्यादा कॉपीज। तो आपने ऑल्ट का बटन, वैसे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का बटन है पूरे लैपटॉप में, पूरे सिस्टम में चलता है, पेमेंट पे, हर सॉफ्टवेयर पे। इसके अलावा ऑल्ट का बटन ऐसा बटन है जिसकी मदद से आप लेयर की कॉपीज बना सकते हो, जितनी मर्जी कॉपीज बना लो। लेयर की कॉपी बनानी है, लेयर की कॉपी बना लो। किसी और चीज की लेयर यहाँ पे रखनी है आपने, फॉर एग्जांपल किसी और चीज की लेयर यहाँ पे ले आओ। और जिस तरह सिलेक्शन टूल क्लिप्स को, वीडियो क्लिप्स को या ऑडियो क्लिप्स को ट्रिम करता है और ट्रिमिंग की मदद से उनकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। अगर कोई इमेज आ जाता है तो ये इमेज का रैंडम ड्यूरेशन कंट्रोल करता है। इमेज में तो नहीं होगा ना कि कोई चीज कट हो रही है या कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज कम हो रही है, नहीं। इमेज में तो चीजें नॉर्मली चल रही है। तो इमेज में क्या होता है कि आप वैसे ही ड्यूरेशन किसी चीज का कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे कितनी देर तक स्क्रीन के ऊपर रखना है आपने। ये सिलेक्शन टूल का ओवरऑल काम है। अब आप कहें कि मिस हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कल को कोई हैवी प्रोजेक्ट एडिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे पास कई ज्यादा लेयर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ी लिमिटेड जगह नजर आ रही है। और अगर मैंने 10-15 लेयर्स और ऐड करनी है तो मैं कैसे करूंगा। सिंपल, आप किसी भी पैनल के ऊपर क्लिक करके उसको जूम कर, कैसे, आपके स्केप के नीचे वाला जो बटन है उसे आपने प्रेस करना है, वो स्क्रीन जूम हो जाएगी। प्रेस करना है, जूम हो जाएगी। स्केप के नीचे वाला बटन, टैब के ऊपर वाला बटन। यहाँ पे सारे बटन ही चल रहे हैं। कैप स्केप के नीचे वाला बटन देखें। हाँ, ये इसको बस प्रेस करना है। जिस भी पैनल के ऊपर क्लिक करके आप इस बटन को प्रेस करेंगे ना, वो पैनल जूम हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अब आपने स्क्रीन को जूम करना है, तो आप इस पैनल के ऊपर जो आपको मैंने बटन आप लोगों को मैंने बताया, आप उसे क्लिक करते हो और पैनल जूम हो जाता है। तो आप कितनी भी चाहो लेयर्स उतनी ऐड कर सकते हो। और जाहिर है उनको आपने जब एडिट करना है तो एडिट भी आपने किसी तरह से करना है कि स्क्रीन जूम हो जाए। ये मैंने स्क्रीन को, सेकेंड, ये मैंने देखिए स्केप के नीचे वाला बटन मैंने प्रेस किया और प्रेस करने से क्या हो गया, ये जूम हो गई। अब मैं यहाँ जितनी मर्जी लेयर ऐड कर सकती हूँ, उन्हें एडिट कर सकती हूँ। दोबारा प्रेस करूंगी फिर स्क्रीन छोटी हो जाएगी। लेकिन जाहिर है ये कंडीशन आती बहुत कम है। इसलिए कम आती है क्योंकि ज्यादातर आप लोग जब नोटिस करते होंगे खुद भी, वीडियो एडिटिंग में, अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हो कोई वीडियो, तो एक क्लिप खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। तो लेयर ज्यादातर साथ साथ रखी जाती है। एक के ऊपर एक लेयर वाला कॉन्सेप्ट कम ही चलता है और कम लेयर्स में ही चलता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो नहीं मिस, हम खप रहे थे, हमने इतनी ज्यादा लेयर्स जो है बना ली थी, और लेयर्स बनाने के बाद जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है, तो अब हमें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जगह तो एट द एंड घेर ही रही है। तो उससे हमें नहीं समझ आ रहा कि हम काम को कंट्रोल कैसे करें। ये इतनी ज्यादा लेयर्स आपने बना दी, अब आप काम कर रहे हो यहाँ बैठे हुए, और इसको भी आप एक्सटेंड कर देते हो। फॉर एग्जांपल इधर आप एक और लेयर ले आते हो, इधर भी एक लेयर आ जाती है, इधर भी। अब आपके पास काफी काम है, तो आप कह रहे हैं कि हम मिस करें क्या, बार बार इसको जूम इन जूम आउट करके एडिट नहीं कर सकते हम, मसला हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और एक फोल्डर बना देना है जो कि नेस्ट के नाम से बनेगा। फोल्डर बनाते ही ये यहाँ पे इन सब को एक फोल्डर में कन्वर्ट कर देगा। बस आप फोल्डर पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर देगा जिसे आप एडिट कर लोगे, लेकिन मेन टाइमलाइन पे आपकी जगह खाली रहेगी। और आप और मजीद लेयर्स और मजीद लेयर्स, 15,000 लेयर्स ऐड करनी है आप कर लो, आप फोल्डर्स बनाते जाओ, चीज इजीली हो जाएगी। ये आसानी है आपको यहाँ पे। और इसके अलावा ये, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि
हमने सीक्वेंस भी नहीं बनाना, इस फोल्डर नहीं बनाना, हम फोल्डर के बगैर कर लेंगे काम, कंट्रोल कर लेंगे लेयर्स को। लेकिन लेयर्स को मूव करना है एक जगह से आगे। जैसे मुझे क्लाइंट कहता है यार आपकी सारी वीडियो ठीक है, बस इसे जरा वीडियो को 10 सेकंड आगे ले जाओ, शुरू के 10 सेकंड में मैंने कोई और क्लिप लगाना है, तो मैं क्या करूंगी? वैसे तो कंट्रोल ए प्रेस करें तो आप बिलियर्ड्स आगे जा सकती हैं, सिंपल। और इसके अलावा अगर कंट्रोल ए ना प्रेस करें तो स्क्रीन को जूम करके भी मैं यूं सिलेक्ट कर सकती हूँ, सब सिलेक्ट हो गई, 10 सेकंड आगे चले जाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका जो यहाँ रखा हुआ है टूल की फॉर्म में, क्योंकि एक काम को करने के मैं बार बार बता रही हूँ कई तरीके होते हैं, तो उसके थ्रू देखा जाए तो 10 सेकंड पे यहाँ ले आए क्लिप, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं 10 सेकंड पे यहाँ जगह पे रोक रही हूँ अपना माउस, इसको टूल को पकड़ा, ये दो टूल्स है, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड, ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड। एक चीज याद रखना, फोल्डर बना हुआ है हर टूल के अंदर, उस फोल्डर को बाहर लाने के लिए आपने टूल पे क्लिक किए रखना है तो वो ओपन हो जाएगा। अब इन दोनों का एक ही काम है, फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ से और बैकवर्ड का मतलब है सिलेक्शन पीछे की तरफ से। अगर मैं आगे की तरफ से करना चाहती हूँ, ये मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, उठा के मैं आगे ले गई, वापस लेकर आना है, ये लो वापस भी लिए, स्क्रीन जूम करके देख लो सब मूव हो रही थी। तो ये भी एक आसानी, कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल ए नहीं करना आपने तो पूरा ओवरऑल रैंडम मैनुअल सिलेक्ट कर लो, मैनुअल सिलेक्ट नहीं करना तो आप ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड या ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल की मदद से सिलेक्ट करो। लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ ये सिचुएशन कम फेस करने को मिलती है, क्यों? क्योंकि हमेशा आप साइड टू साइड लेयर्स पे वर्किंग करते हो। तो उस 10 किस्म की वीडियो एक साथ चल सकती है, मतलब ये सामने डाली नहीं है, इसका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया। तो साल 4 वीडियोस आ रही है, तो उसको एक फोल्डर में हम कंटिन्यू रन कर सकते हैं, फिर आगे लगाएंगे तभी वो वन वीडियो में चलेगी। देखिए आप डिपेंड करते हैं कि स्क्रीन पे दिखा, कभी कभी एक ही स्क्रीन के ऊपर 4 फुटेजेस चल रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, यही चीज़ है। वो उसका मतलब होता है कि आप एक के ऊपर एक लेयर रख रहे हो तो फिर सारी नजर आएगी। ऑटोमेटिक वो उसको नहीं कंटिन्यू एक ऑटोमेटिक नहीं, दो हमें तीन सेट चार। करना है बकायदा अपनी तरतीब खुद नहीं मैम, देखनी है। एक ही होता है ना कि 1 2 3 4, एक होता है बॉक्स में आ जाती है 1 2 3 4। आप समझ नहीं रहे हैं अरसलान साहब, यहाँ पे तो आप लेयर फॉर्म में ही रखोगे ना चीजें, वो यहाँ पे कैसे सेटल होंगी वो मैनुअल वर्किंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने वीडियो को रख लिया, अब फर्ज करें ये 4 डिफरेंट वीडियोस थी, एक ये वीडियो है, एक मैं कॉपी ही क्रिएट कर रही हूँ लेकिन मान लें कि ये डिफरेंट वीडियोस हैं, ठीक है, और 4 मैंने स्क्रीन पे दिखानी है। तो अब मैं करूंगी क्या? सबसे पहले तो मैं सबको लॉक करूंगी, इस पहले को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गई, इसकी स्केलिंग करूंगी, इसको स्केल करके जहां पे भी प्लेस करना है वहां पे मैं प्लेस कर दूंगी। फिर इसको लॉक करूंगी, अगली का लॉक खोलूंगी, अगली सिलेक्ट कर दूंगी, अगली सिलेक्ट कर लेंगे, अगली सिलेक्ट करके जहां पे भी आपने प्लेस करनी है आप उस अभी एट अ टाइम जितनी मर्जी आप रख लें, यहाँ पे चाहे आप देखें उसको ऐसे यूं कर लें या बॉक्स बना लें, जैसे मर्जी सेट कर ले, वो मैनुअल वर्किंग है। आप इसे कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि एक ही स्क्रीन के कई हिस्से हुए हो ना, स्प्लिट हुए हो ना उसका, ये कहलाता है। इस तरह से आप इस पे लाइक वर्किंग कर लेते हो। तो ये तो हो गया जी आपका सिलेक्शन टूल वाला पोर्शन, ठीक है। अनलिंक वगैरह मैंने आपको कल बताया, सिलेक्शन टूल और ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड का ये मतलब है कि आपने इस तरीके से काम करके स्टार्टिंग या एंडिंग से इजीली किसी भी फुटेज को ट्रिम कर लेना है और कोई आपके लिए मसला नहीं आएगा। अब अगला हमारे पास टूल आ जाता है, ये 3 टूल हमारे जो है ना, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेड स्ट्रेच टूल और ये सारे रेजर टूल से कनेक्टेड है। लेकिन मैं पहले मैं आपको रेड स्ट्रेच टूल बताती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेड स्ट्रेच टूल क्या करता है? रेड स्ट्रेच टूल किसी भी क्लिप को स्लो मोशन में कन्वर्ट करता है या स्पीड दे देता है। अब फॉर एग्जांपल ये क्लिप नॉर्मल चल रहा है, ऑनलाइन वर्किंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर मैंने इस क्लिप को स्पीड देनी है, फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाए, ऑडियो भी वीडियो भी, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से रेड स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करूंगी। एक चीज याद रखना, प्रीमियर में कोई भी टूल है, कोई भी टूल, वो चलेगा कट के ऊपर। अभी अगर आप लोग नोटिस करो तो कट सिर्फ 2 जगहों पे है, एक एंड पे लगा हुआ है, स्टार्ट पे लगा हुआ है, एक एंड पे ये कट टाइप का लगा हुआ है। कटिंग का मतलब कि कट है, यहाँ पे खत्म हो रही है एक चीज, मिड में कहीं पे कोई कट नहीं है। इसी हिसाब से जो रेड स्ट्रेच टूल है या कोई भी और टूल प्रीमियर का, उसने कट के ऊपर चलना है, तो मैं कट के ऊपर लाऊंगी तो ये देखो ये विजिबल होगा, वरना ये विजिबल ही नहीं है, चल ही नहीं रहा, क्रॉस लगा हुआ है ऊपर। जैसे मैं कट पे लाऊंगी ये हाईलाइट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने क्लिप को स्पीड देनी है, अगर आप चाहते हो क्लिप फास्ट मूव करे तो ड्यूरेशन आपने कम करनी है, फिजिक्स का फॉर्मूला है। अगर आप स्पीड कम करना चाहते हो तो आपने ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, और अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो आपने ड्यूरेशन को कम कर देना है।
अभी मैं यहाँ से अगर ये 1 मिनट का पूरे का पूरा मेरा फुटेज है, मैंने ड्यूरेशन कम कर दिया, ये 37 सेकंड का रह गया, मैंने कटिंग नहीं की, मैंने सिलेक्शन टूल से ट्रिमिंग नहीं की है, मैंने रेट स्ट्रेच टूल से ड्यूरेशन कम की है। तो अब स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसी तरह अगर मैंने अब वापस मैंने अंडू किया है, कंट्रोल जी प्रेस करके वापस अपने पहले वाले ड्यूरेशन में आ गया है, जैसे ओरिजिनल ये था, अब मैं इसका ड्यूरेशन एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, अब ये 2 मिनट पे चला गया, तो अब क्लिप स्लो हो गए फास्ट? स्लो होगा ना, ड्यूरेशन बढ़ेगा तो वो स्लो। ये हो गया आपका रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल इस तरह से काम करता है। अब पॉइंट आ जाता है, अभी मैंने आपको सिलेक्शन टूल करवाया या ट्रैक सिलेक्ट करवाया, या कल आपने अनलिंक करने का सीखा, लेयर्स को मूव कर रहे हो, कुछ भी आप वर्किंग कर रहे हो, सारी वर्किंग के दौरान हम यही देख रहे हैं कि या स्टार्टिंग पे कट है या एंडिंग पे। अगर मुझे मिड में से कहीं कट करना है, इसे कहते हैं फंबल्स रिमूव करना। फंबल्स रिमूव करना क्या होता है, आप किसी चैनल पे चले जाओ, चाहे न्यूज चैनल है, चाहे कोई मूवी ड्रामा चैनल, कोई भी चीज तरह की है, वहां पे सबसे पहले वीडियो एडिटर से फंबल्स रिमूव करवाए जाते हैं। ठीक है, उनसे कहा जाता है जी सबसे पहले जो भी इन अप्रोप्रिएट विजुअल्स हैं या ऑडियोज है कंट्रोवर्शियल, आप उनको पहले खत्म कर दो, कटिंग कर दो उनकी। ठीक है, इसे कहते हैं फंबल्स को रिमूव करना। अब फंबल्स रिमूव करने के लिए तो मुझे कटिंग ऐसी चाहिए कि मैं मिड से कटिंग कर सकूं, और कोई भी टूल अभी तक हमें ऐसा नहीं नजर आया जो हम मिड से कट करके दे। अब मुझे कहा जाता है क्लाइंट की तरफ से कि यार 19 सेकंड से लेकर 21 सेकंड तक का वीडियो काट दो, तो मैं क्या करूंगी, मैं रेजर टूल पे आऊंगी। वही चीज, एक काम को करने के कई तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं कटिंग के। पहला तरीका, आप रेजर टूल को सिलेक्ट करो, कट लगा दो, जहां पे भी कट लगाना है, जहां तक कट लगाना है इसे वहां तक ले आओ। 21 तक कट लगाना है, ये मैं 21 तक ले आई और फ्रेम्स पे पीछे चली गई, ये मैंने 2 सेकंड का कट लगा लिया। उसके बाद ये कि डिलीट शिलीट सारा आसान है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने जो मेरा कीबोर्ड है उसकी मदद से सी प्रेस करूं। सी प्रेस किया, कटिंग टूल ऑलरेडी शॉर्ट किया, सिलेक्ट हो गया, अब जहां पे भी आप कट लगाओगे कट लग जाएंगे। और तीसरा तरीका कि आप रेजर टूल को सिलेक्ट ही ना करो, ना कीबोर्ड से ना माउस से, बस जहां पे कट लगाना है वहां पे यहाँ माउस ले जाओ और कंट्रोल के प्रेस कर दो। कंट्रोल के प्रेस करते ही पहला कट लगा, जहां तक कट लगाना है वहां तक फिर ले जाओ माउस को, कंट्रोल के प्रेस करो, कट लग जाएगा। 3 तरीके हो गए कटिंग के। इसी तरह डिलीट करने के भी एक से ज्यादा तरीके हैं। अब वो कैसे, सबसे पहले मैं इसको सिंपल डिलीट करती हूँ, उसके बाद क्लिप पकड़ा, जगह खाली तो नहीं छोड़नी ना, क्लिप्स को कंपाइल करना है, तो ये मैंने क्लिप को कंपाइल कर दिया। एक आप कहते हो कि मिस ये भी एक टेंशन है, हमारे पास कई ज्यादा ऊपर नीचे दाएं बाएं लेयर्स हैं, और अगर हम कटिंग के थ्रू डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद मैनुअली क्लिप को पकड़ के रखना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो आपके पास लेयर्स है ही नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 लेयर होती, पहले आप इसे यहाँ रख रहे होते, फिर अगली को सेट करते, फिर उससे अगली को सेट करते, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता। और ये गलती भी हो सकती है कि आप इसे पकड़ के थोड़ा सा गलती से आगे ले आते हैं, इतना छोटा सा आप उसे थोड़ा सा ही आगे लाए हो, लेकिन अगर आप ले आते हो तो कटिंग गलत हो गई। अब इस सिचुएशन में बचने से आप कैसे मतलब क्या प्रिवेंट आप करोगे कि आप बच जाओ? आपने क्या करना है, इसको डिलीट नहीं करना, इसको आपने शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना है। सिंपल डिलीट प्रेस करोगे, सिंपल डिलीट होकर जगह खाली रहेगी, कंपाइल आपने खुद करना है मैनुअल। अगर आप शिफ्ट डिलीट करते हो, नहीं, फिर डिलीट भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंपाइलेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका ये आ जाता है, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, डिलीट कर दो, इसे पकड़ के साथ जोड़ दो, जो कि थोड़ा टफ है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, डिलीट ना करो, शिफ्ट डिलीट कर दो, डिलीट प्लस कंपाइल। तीसरा तरीका, आप इसे डिलीट भी कर दो, फिर जो आपका एम्प्टी एरिया है वहां पे राइट क्लिक करके रिपल डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो तो भी ये जोड़ देगा। अब जो तरीका आपका काम कर रहा है, जो तरीका आपका चल रहा है, आप उसको यूज करो। जैसे मैंने इस खाली जगह, अब इतने तरीके इसलिए दे देता है प्रीमियर, क्योंकि अक्सर आप जब फील्ड में आओगे, जब सॉफ्टवेयर अभी से ही आप यूज करना शुरू करोगे, तो आप फील करोगे कि कहीं पे कोई तरीका चल रहा है, कहीं पे कोई तरीका नहीं चल रहा। ऐसी सिचुएशन में अगर सिंपल डिलीट नहीं प्रेस हो रहा कीबोर्ड से, या डिलीट प्रेस हो रहा है लेकिन कंपाइल मैनुअली आपसे हो नहीं रहा, मसला नहीं, आप शिफ्ट डिलीट कर दो। कभी आप कहते हो मिस शिफ्ट डिलीट भी नहीं चल रहा, अब क्या करें? कोई बात नहीं, डिलीट सिंपल कर दो, ब्लैंक एरिया पे क्या करो, राइट क्लिक करके रिपल डिलीट कर दो। तो ये 2-3 तरीके इसलिए आपको दे दिए कि ताकि आप जब वर्किंग करो तो आपके लिए काम आसान हो। अब जैसे अभी आपने समझा कि हर क्लिप का एक स्टार्ट एक एंड होता है, अब मैंने इस क्लिप में 4 कट लगा दिए, तो ये एक ही क्लिप
कितने क्लिप्स में डिवाइड हो गया? 4 में। तो हर क्लिप की अपनी अपनी स्टार्टिंग एंडिंग है, इसकी भी अपनी स्टार्टिंग एंडिंग है, इसकी भी अपनी स्टार्टिंग एंडिंग है, इसकी भी स्टार्टिंग एंडिंग है, इसकी भी। आप चाहो तो इनको थोड़ा थोड़ा वक्फे पे भी रख सकते हो, जैसे आपकी एडिटिंग की वो हो रिक्वायरमेंट हो। कोई ऐसा मसला नहीं, इसे उठा उठा के थोड़ा यहाँ सेट कर दो, इजी सीन है बिल्कुल। मगर मेरा बताने का मकसद क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग ये भी डिपेंड। तो एक ही क्लिप कितने क्लिप्स में डिवाइड हो जाएगा? 15 क्लिप्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप रेजर टूल को कंट्रोल करते हो। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ रेड स्ट्रेच टूल से, किसी को मैं स्पीड, ये देखो, किसी की मैंने स्पीड बढ़ा दी ड्यूरेशन कम करके, साथ वाला क्लिप जो है इसकी मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूंगी तो स्पीड कम हो जाएगी, इस तरह से। ऑनलाइन वर्किंग में हम तरह से हो जाएगा। इसको मैं दोबारा स्पीड इसकी मैं कम कर दूंगी बिल्कुल इस तरह से, और चौथा हम नॉर्मल रहने देंगे। वो बड़े स्मूथली इनको स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो में ऐप्स और वेबसाइट्स एज वेल एज सोशल मीडिया पोस्ट और स्मार्ट पोस्ट डिजाइन वगैरह बनाना सिखाते हैं। ये सब कुछ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हम लोग सीखने के बाद आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं वो अभी हम लोग सिखाते हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जितने कट उतनी मैंने स्लो मोशन, उतनी मैंने स्पीड दे। यहाँ तक अभी मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले सिलेक्शन टूल, कि सिलेक्शन टूल ना सिर्फ ये कि आपके पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करे, बल्कि साथ से स्टार्टिंग एंडिंग की ट्रिमिंग भी संभाल लेता है। फिर ट्रैक सिलेक्ट क्या करता है कि जब आपके पास एक के ऊपर एक बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाती हैं और आपको उन्हें सिलेक्ट करना होता है, तो ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। हालांकि ये काम आप कंट्रोल ए की मदद से भी कर सकते हो, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, तो कंट्रोल ए प्रेस करके आप सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर लेते हो, या यू मैनुअली खींच के भी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके अलावा ये कि आप रेजर टूल से भी कट लगा सकते हो, सी से भी कट लगा सकते हो, कंट्रोल से भी प्रेस करो तो भी कट लग जाता है। और अगर आपने डिलीट करना है तो एक तो सिंपल डिलीट, क्लिप्स कंपाइल, दूसरा शिफ्ट डिलीट, तीसरा ये डिलीट करने के बाद रिपल डिलीट। ये आप सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑप्शन। इनको फिलहाल जितना मैंने बताया इन्हें अप्लाई करो, लैपटॉप ओपन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो और ऑप्शन अभी करवाने, फिर हम इसे वाइंड अप। इन्हें अप्लाई करो। तो इंस्टॉल नहीं किया आपने? अब ये तो आप नहीं कह सकते कि सारी सॉफ्टवेयर। आप ऐसे करें, आप अपना लैपटॉप आगे लें, आपका चल गया, आप पीछे बैठ जाओ। तो आप लोग एक ही लैपटॉप जब तक हो रही है इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चलती रहने दो, और आप तब तक प्रैक्टिस कर, एक एक दफा लैपटॉप में तीनों ऑप्शंस को यूज कर लो।
अभी जो यहाँ और आगे जाने को चलो मेरे में फोन है तो ये आईडिया आप भी जानते हैं ये काम करना चाहिए डेस्कटॉप पे तो ये देखो ये हम दर्शन तो दोस्तों इसमें कर इसे डेस्कटॉप नहीं करना यहाँ पे इसको ओपन करो भाई ये तो मुंह मानो तो आप इसको उसी को ओपन करो वो बड़ा ये दोनों अभी और नेट
ये जो MP4 के बाद नहीं, MP4 MP3 JPG PNG DSP का फॉर्म चाहिए और डिजाइन निकालना वो चीजें हमें ड्राइव करना है। या तो भी ऐसे मुश्किल से होता है भी एक भी जो आना था जिसको मैं इंटरव्यू दिया है इसको ड्राइवर भी नहीं देखते दिया है मुझे वो एक मामला बोलता है इंटरनेट बंद है मैंने जी दूसरा का इंटरनेशनल अवार्ड का ठीक है और इसमें प्रोग्राम विश्लेषण विश्लेषण नहीं कर रहा फिर शॉर्ट होगा तो विश्लेषण मेहनत नहीं करके देखिए सही अच्छी बात नहीं है आपकी और देखिए ना तो अभी तो हमारे पहले ही हाँ लेकिन ये तो नहीं किया
डिलीट कर इनमें दो मॉडल्स लगे हैं मैंने पुराने मॉडल को सॉल्व किया और नए को मैंने ये वजह नहीं है